हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपके चैप्टर लाइट का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। आपको पता है स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर वो वाला स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड के वाली होती है। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसकी, और इसका बैक साइड ये वाला है जो पॉलिशर है। आपको पता है ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, ये वो एक स्फीयर का एक हिस्सा होता है। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये के वाली है। जब रे इंफिनिटी से पैरेलल आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस। तो हम फोकस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं फोकस वो वाला पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे फोकस के थ्रू जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all the parallel rays actually meet। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली में मीट होती है। सपोज मैं कोई दूसरी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराऊंगी इस मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे भी किसके थ्रू जाएगी स्टूडेंट्स? वो रे भी फोकस के थ्रू जाएगी। फोकस वो वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है जब सारी पैरेलल रेज एक्चुअली मीट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली में मीट होती है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये अपीयर टू मीट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट लाइज बिटवीन पोल and center of curvature. It is denoted by F। अब फोकस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, फोकस वो वाला पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स फोकस जो होता है वो हमेशा बीच में लाई करता है, और ये जो फोकस होता है ये डिनोट हम कर सकते हैं लेटर F से। क्वेश्चन नंबर 2। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर बोला गया है आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पर। ये स्फेरिकल मिरर आपका कनकेव भी हो सकता है और स्टूडेंट्स आपका कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट हम करते हैं, दिस इज 20 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? और फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉल लेटर एफ से डिनोट होती है, ये आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, तो कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, आपको पता है कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड के वाली होती है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड आगे वाली है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके सामने बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके सामने होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अगर हम कन्वेक्स की बात करें, एक कन्वेक्स मिरर की बात करें, आपको पता है स्टूडेंट्स कन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जेड वाली होती है, और ये भी एक स्फीयर का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप देख सकते हैं ये बैक साइड है मिरर का, पॉलिश्ड साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है, तो इसीलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बैक साइड पर होता है। यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स एक रिलेशन है इसके लिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस फोकल लेंथ होता है। फोकस सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच वाले पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना होता है फोकल लेंथ से, और फोकल लेंथ फोकस और पोल की बीच की डिस्टेंस होती है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर अगर इसका फोकस है तो ये इसकी फोकल लेंथ कहलाएगी जो स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट होती है। तो आपको स्टूडेंट्स इस रिलेशन से ये फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर है, तो आर के नीचे 20 ट्वाइस एफ, तो हम ट्वाइस एफ को
इस साइड से लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं और 20 को हम राइट साइड से लिख सकते हैं क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ को हम एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड से जाकर ये डिवाइड में जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कैंसलेशन हो जाएगी, 2 10 आर 20। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फोकल लेंथ है वो आई 10 सेंटीमीटर। तो अगर किसी भी मिरर, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होता है तो उसकी फोकल लेंथ उसकी हाफ होती है, तो उसकी फोकल लेंथ 10 ही सेंटीमीटर है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, क्योंकि हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड enlarged image of an object। आपको वो वाले मिरर का नाम कहना है जो आपको एक तो इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट मतलब स्टूडेंट सीधी इमेज देता है, सीधी, एंड enlarged, enlarged मतलब बड़ी इमेज, साइज में बड़ी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। कनकेव मिरर में आपने देखा होगा, जब आपने केसेस पढ़े होंगे उसके 6 केसेस होते हैं। आप देख सकते हैं 5 केसेस में आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, मगर लास्ट केस में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब आपकी जो इमेज मिलती है इरेक्ट मिलती है और एनलार्ज्ड मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस बनते हैं, यहां पर आपको जो इमेज मिलती है हर बार इरेक्ट मिलती है मगर एनलार्ज्ड नहीं मिलती है, स्मॉल साइज्ड मिलती है या डिमिनिश्ड मिलती है, ये आपने देखा होगा केसेस में। तो वो कौन सा मिरर है जो आपको एक तो एनलार्ज्ड इमेज देता है और इरेक्ट इमेज देता है? नो डाउट कन्वेक्स मिरर आपको इरेक्ट इमेज देता है मगर इससे हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो वो हमारा कनकेव मिरर है जो हमें एक तो इरेक्ट इमेज देता है और एनलार्ज्ड इमेज देता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो व्हीकल्स में हम क्यों कन्वेक्स मिरर प्रेफर करते हैं, हम क्यों नहीं कनकेव मिरर प्रेफर करते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने यूजेस कन्वेक्स मिरर की देखी होगी, आपने देखा होगा कन्वेक्स मिरर यूज होता है एज ए रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर स्टूडेंट्स वाला मिरर होता है जो गाड़ियों में लगा होता है और उससे हमें जो बैक साइड से पीछे से जो गाड़ियां आ रही होती है वो हमें दिखती है। तो वो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें देता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमें छोटी छोटी इमेज मिलती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की हमें छोटी छोटी इमेज मिलती है, इसीलिए वो हमें वाइडर व्यू देता है, उसमें डिमिनिश्ड इमेज मिलती है और कन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा इरेक्ट इमेज ही मिलती है। कन्वेक्स मिरर गिव्स वाइडर field of view, so driver can view much larger area. Also it gives erect and diminished image of vehicles coming from behind। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 8 चैप्टर लाइट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।